एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए एक समाज की मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर आप ठीक है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपके मुताबिक जो आप ये दावा कर रहे हैं ठीक है कि वो ताकत आपकी बढ़ती जा रही है और वो ज़मीन पर दिख भी रही है। लेकिन इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में आईपी गुप्ता की स्वीकार्यता जो बाकी समाज भी है उसमें कैसे होगी, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ये जानने के लिए कि भाई एक नया प्लेयर अगर राजनीति में, चुनावी राजनीति में एंटर कर रहा है तो उसका एक विजन क्या है, समाज के अधिकारों की, जिस समाज के अधिकारों की वो बात कर रहा है उसमें वो शुद्धता है। नहीं देखिए, ऐसा बाकी पूरे बिहार को किस तरीके से कन्वे करेंगे आपकी मेरा शुद्धता के साथ आप बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आईपी गुप्ता जब जम्मू में अपनी सामाजिक जीवन को चालू किया था ना, हमको लगता है कि दसों हजार बच्चियों की हमने शादी करवाई है अभी तक इतने जीवन में। वो मैं ततवा नहीं था, ततवा 10 भी नहीं होंगे। हजारों लड़कों, महिलाओं, मरीजों को मैंने इलाज कराया, हजारों बच्चों को क्या क्या मदद नहीं किया है। वो जातिवाद ये नहीं है जहां आप ले जा रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए, जब आप राष्ट्रपति बनाते हैं तो आप क्यों कहते हैं कि ये अनुसूचित जाति से है, ये आदिवासी से है। आयुषों का पोस्टिंग होता है तो बड़ा मीडिया वाला कहता है कि ये राजपूत समाज से, ये भूमियार समाज से, ये दलित समाज से। टिकट देना होता है तो आप ही लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति से एक टिकट मिला, मुसलमान जाति से एक टिकट मिला। वहाँ जाति वाला काहे गिनाते हैं? और खास जातियों को नेता क्यों आप ले रहे हैं भाई? साहनी का नेता को ले लो, मांझी का नेता के लिए। आप एक बात बताइए, ये जो चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, कौन वोट देता है भाई? मांझी जी को क्यों ले रहे हैं? चिराग पासवान जी को क्यों ले रहे हैं? साहनी को क्यों ले रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को क्यों ले रहे हैं? वही कुशवाहा का नेता, कोई पासवान जी का नेता, कोई मुसर भाई का नेता, कोई साहनी का नेता। उसी तरह आईपी गुप्ता तांती तत्वा पान का नेता, लालू यादव कौन नेता? नहीं, इसीलिए तो फिर सवाल मैं आ रहा हूँ ना वहाँ पे। जब हम आ रहे हैं, हमको क्यों गठबंधन लेना चाह रही है भाई दोनों गठबंधन? इसलिए ना कि तांती तत्वा का जो 5% वोट है बिदक गया है। आप एक बहुल क्षेत्र जहाँ भूमिहारों की बहुलता है, आप वहाँ किसी बैकवर्ड को देते हैं क्या? किसी जादवों की बहुलता है, वहाँ तत्वा को लड़ाते हैं क्या? ये पैमाना सिर्फ आईपी गुप्ता के साथ क्यों लागू होता है भाई? हम जब जाएंगे तो अपना शेयर लेके जाएंगे। एक विधानसभा में 35% वोट, 25% वोट, और बाकी एनडीए की तरफ जाएंगे तो उनका वोट लेंगे, हम अपना वोट देंगे। महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो उनका वोट लेंगे, अपना देंगे। वहाँ तो समावेशी हो जाएगा। लेकिन जब एमएलए बन जाऊंगा तो सिर्फ तत्वा के लिए थोड़े काम करेंगे। जब एमएलए बनेंगे, जब मंत्री बनेंगे, तब बताएंगे कि जब आईपी गुप्ता एमएलए बना है तो वो विधानसभा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नंबर 1 होगा भारत पे। और वहाँ बोलूँगा भाई राजपूतों की कितनी संख्या है यहाँ? बोला 20%। भूमियारों की कितनी परसेंट? जादवों की कितनी परसेंट? उस परसेंटेज का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा आएगा। अब मैं ये कहूँगा भाई कि राजपूत भाई से पूछूं उनका इतना परसेंट, हमारा एमएलए फंड 5 करोड़ का है, इसमें राजपूतों के 20% भैया उनके लिए रखो। जादवों का कितना परसेंट भाई? 35%। 35% फंड जादवों के इलाके में जाएगा। एकदम बांट दूंगा और बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो जनता है उसकी सहभागिता कैसे होगी। आप देखिएगा जिस तरह से अकेले गांधी मैदान भरा है ना आईपी गुप्ता, तो जहाँ का एमएलए बनूंगा रोल मॉडल बनेगा, गेटवे ऑफ बिहार बना के दिखा दूंगा। आप भी उस लाइन पर चल पड़े हैं जो भाई बात कही जा रही है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, तो वही लाइन लेकर आप भी अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भाई। कितने उम्मीदवार उतारने वाले हैं आप, और कौन कौन सी जाति के? देखिए, मैंने तो, मेरा जो इच्छा है कि मैं निश्चित तौर पे एक ब्राह्मण को उतारना चाहता हूँ, एक राजपूत को लड़ाना चाहता हूँ, एक मुसलमान को लड़ाना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे है। और बाकी हमें कितने सीट मिलेगी, 80% तत्वा लड़ेगा। उसमें मेरा एक चॉइस है ब्राह्मण का, एक चॉइस है मुसलमान का, एक राजपूत का। और कोशिश करूँगा, ऐसे भूमियार जाति तो भाई सबसे ताकतवर जाति, उनको आईपी गुप्ता की ज़रूरत तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि जो आप जिस जातिवादी पार्टी करते हैं, हम लड़ाना चाहते हैं ब्राह्मण को, हम लड़ाना चाहते हैं राजपूत को, लड़ाना चाहते हैं मुसलमान को,
तत्वा को, भूमिहार को, लेकिन ये डिपेंड करता है कितना सीट मिलता है और कहाँ कहाँ कैसे स्पेस हम करना चाहते हैं। वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये दिखाना चाहते हैं। और मेरा चॉइस है कि हम यंग लड़कों को लड़ाना चाहते हैं, नौजवानों को लड़ाना चाहते हैं। और मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के नहीं, महिला तो होगी 50। मार्जिनलाइज्ड कास्ट जो हैं या उस सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को आपने कह दिया ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान आपने कहा। जी जी। उसके अलावा आपका क्या विजन? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज ब्राह्मण, आज सवर्ण कह दीजिए, आप चाहे जितना भी बोल लीजिए, राजनीतिक तौर पे तो मार्जिनलाइज्ड हो गया है ना भाई, आप इसको जैसे भी मानिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक समावेशी समाज की तभी विश्व कर सकेंगे जब राजपूत हमारे साथ आएंगे, जब भूमिहार हमारे साथ आएंगे, जब ब्राह्मण साथ हमारे आएंगे, मुसलमान आएंगे हमारे साथ, बैकवर्ड के लोग हमारे साथ आएंगे, तो हमारा जो आरक्षण की लड़ाई जो होगी वो मजबूत होगी। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग और ये कलम चलाने वाले जो लोग हैं ना, IAS ऑफिसर जितने भी हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, इन्हीं समाज से मैक्सिमम आते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन लोगों में है, मैं एकदम खुले मन से कहता हूँ कि अन्य लोगों में नहीं है। कलम तोड़ के डिसीजन लेने वाला अगर कोई वर्ग होता है तो ये सवर्ण होता है। और मुझे लगता है कि मेरी जो लड़ाई है आरक्षण की, उनके बिना, उनके साथ आने से मजबूत होगी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ। पॉलिसी मेकिंग में तो आप भी उसके पार्ट रहे हैं। हाँ, पॉलिसी मेकर तो आप भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये कैसे कह दिया कि सवर्ण? मेरा अनुभव है, देखिए मेरा अनुभव है, मैं कोई बातें बड़ा बेबाक से कहता हूँ। मैंने सैकड़ों IAS ऑफिसरों से मिला हूँ, और जो डिसीजन लेने की जो क्षमता सवर्ण IAS को होता है, बाकी IASों की नहीं है। ये एकदम बिल्कुल मुझे कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं है, वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए और तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए। एक बार मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजा दी जाए, क्योंकि अच्छा सेशन था, बेहतर तरीके से बेबाक जवाब भी IP गुप्ता साहब ने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए।